बहुत से लोगों को अपना नाम पसंद नहीं है, अपना नाम बदलना चाहते हैं। और बहुत से लोगों के नाम में गड़बड़ी है, मतलब कि कुछ डॉक्यूमेंट में उनका नाम अलग है और कुछ डॉक्यूमेंट में नाम अलग है। बहुत से लोगों के नाम में स्पेलिंग मिस्टेक्स भी रहती हैं, जिसको लेकर के वो परेशान रहते हैं। और खासकर फीमेल्स में उनकी शादी होने के बाद में लास्ट नेम जो चेंज हो जाता है, उसको लेकर भी उनको डॉक्यूमेंट कहीं लगाते हैं तो दिक्कत का सामना करना पड़ता है। खासकर जब आप पासपोर्ट के लिए या वीज़ा के लिए आप जाते हैं, तो अगर नेम में थोड़ी सी भी मिस्टेक है तो दिक्कत हो जाती है। आजकल बहुत से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी नेम करेक्शन या नेम अपडेट कराने के लिए एक लीगल डॉक्यूमेंट की मांग की जाने लगी है। तो आखिर होता क्या है ये लीगल डॉक्यूमेंट, और आखिर नाम बदला या सुधार कैसे किया जा सकता है? तो आपने सुना होगा लोगों के मुंह से कि नाम चेंज या नाम सुधरवाने की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है। तो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। आप बड़ी ही आसानी से अपना नाम परिवर्तन या अपना नाम सुधार करवा सकते हैं। यदि आप पूरी जानकारी और प्रोसेस के साथ फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं तो बहुत आसानी से ये काम हो जाता है, और ना ही इसके लिए कोई ज़्यादा पैसे खर्च करने की आवश्यकता होगी और ना ही किसी बड़े वकील से मिलने की आवश्यकता होगी। ये काम आप घर बैठे कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसकी पूरी प्रोसेस। तो दोस्तों, नाम परिवर्तन या नाम में सुधार की कानूनी प्रक्रिया संबंधित राज्य सरकार द्वारा की जाती है। इसके लिए राज्य सरकार गजेट या हिंदी में कहें तो राजपत्र प्रकाशित करती है, जिसमें नाम बदलने या सुधार की जानकारी प्रकाशित होती है, और यही राजपत्र में प्रकाशित नाम आपका कानूनी नया नाम हो जाता है। तो अब ये राजपत्र कैसे प्रकाशित करवा सकते हैं, पूरी बात समझने के लिए बिना स्किप किए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और साथ ही जो भी आपके मित्र हों या कोई आपके रिलेटिव हों जिनको इस तरीके की समस्या हो रही हो नेम करेक्शन को लेकर के, तो उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। तो आज हम यहाँ पर मध्य प्रदेश में नाम परिवर्तन या सुधार की प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे। लगभग ऐसी ही प्रक्रिया हर राज्य द्वारा अपनाई जाती है। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में राजपत्र या गैजेट प्रकाशित करने का जो काम है वो गवर्नमेंट प्रेस ऑफ एमपी विभाग द्वारा किया जाता है। इसी डिपार्टमेंट द्वारा डिफरेंट कामों के लिए राजपत्र प्रकाशित किए जाते हैं, जैसे कि शासकीय कार्यों के लिए जो जमीन का अधिग्रहण होता है, या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो ऑफिसर्स के ट्रांसफ़र हो रहे हैं या उनकी नियुक्ति होती है उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट, या कोई फर्म है जिसकी पार्टनरशिप में कोई बदलाव हो रहा है उनसे संबंधित जो जानकारी है वो इसी विभाग द्वारा प्रकाशित की जाती है। इसी डिपार्टमेंट द्वारा राजपत्र एक सेगमेंट है, राजपत्र भाग 3 मतलब कि गैजेट पार्ट 3 में नाम परिवर्तन की सूचना हेतु राजपत्र जारी किए जाते हैं। अब ये प्रकाशित कैसे करवा सकते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, इसके लिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं वीडियो में। तो सबसे पहले इसके लिए आपको एक एफिडेविट या शपथ पत्र 50 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर तैयार करवाना होगा, जिसमें कि एप्लीकेंट का नाम, उनके फादर का नाम, जन्म तिथि, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, क्या नौकरी करते हैं, रेसिडेंशियल एड्रेस लिखा हो। साथ ही नाम परिवर्तन या नाम में जो सुधार करने के लिए जो भी मैटर है क्लियर स्टेटमेंट लिखा हो। इस शपथ पत्र को नोटराइज भी करवाना होगा, जो आप किसी भी वकील के माध्यम से 400-500 रुपए दे करके करवा सकते हैं। आपका शपथ पत्र या जो एफिडेविट था वो तैयार होने के बाद जो दूसरा काम करना होगा वो ये कि जो आपने स्टेटमेंट शपथ पत्र में तैयार किया है उसी के अनुसार किसी न्यूज़पेपर में विज्ञापन छपवाना होगा आपके नेम करेक्शन या आपका नेम चेंज या नेम करेक्शन को लेकर के। इसके लिए आप अपने आसपास के जो न्यूज़पेपर आता है उसके सीधे हेडक्वार्टर पर फ़ोन पर बात कीजिएगा और उसके लिए ऐड प्रकाशित करवाइएगा। ये काम भी बहुत आसानी से हो जाता है। अगर आप किसी न्यूज़ एजेंट के संपर्क में आते हैं तो थोड़ा ज़्यादा चार्ज करेगा, लेकिन अगर आप डायरेक्ट हेडक्वार्टर के फ़ोन नंबर पर बात करते हैं तो आपका काम लगभग 1000 से 1200 रुपये में हो जाएगा। इस डिपेंड करता है कि आपका जो मैटर है उसका साइज़ कितना है। जितने कम शब्दों में आप अपनी बात कह पाओगे पेपर अपने न्यूज़पेपर के ऐड के लिए, उतना ही कम खर्चा आपका ऐड प्रिंट करवाने के लिए देना होगा। ये न्यूज़पेपर में ऐड प्रिंट होने के बाद जो तीसरा काम होगा वो आपको ये करना है कि किन्हीं 2 गेजेटेड ऑफिसर राजपत्रित अधिकारियों से आपको, जो कि आपके आसपास के गवर्नमेंट डॉक्टर या गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल या गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल होते हैं गेजेटेड ऑफिसर, उनसे एक जो डेडिकेटेड पहले से ही दिया हुआ एक डीड फॉर्मेट होता है उस पर आपको उनसे साइन करके अटेस्ट करवाना होगा। इसके लिए आपका कोई खर्चा नहीं लगने वाला है।
उसके बाद आपको सरकारी फीस जमा करनी होगी इस नेम करेक्शन प्रोसेस के लिए। अब ये सरकारी फीस कहाँ जमा होगी? गवर्नमेंट फीस मध्य प्रदेश के मामले में ये काम होता है mp treasury.gov.in वेबसाइट पर। तो इसके लिए आपको 400 रुपये की फीस जमा करनी होगी। तो अब इसके लिए हम चलते हैं सीधे MP ट्रेजरी की वेबसाइट पर कि किस मद में या किस हेड में आपको 400 रुपये फीस जमा करना होगा। तो दोस्तों हम यहाँ पर हमने गूगल पर टाइप कर लिया है ट्रेजरी MP। अब देखिए यहाँ पे ये साइबर ट्रेजरी mp treasury.gov.in की वेबसाइट दिख रही है, हम इस पर क्लिक करते हैं। तो अब ये वेबसाइट हमारी ओपन हो रही है। ठीक है, अब ये डायरेक्टोरेट ऑफ ट्रेजरीज एंड अकाउंट्स की वेबसाइट ओपन हो गई है। हमको यहाँ पर क्लिक करना है, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ साइबर ट्रेजरी पर। अब साइबर ट्रेजरी में हम क्लिक करते हैं साइबर ट्रेजरी पर। ओके, अब हम लोग रजिस्टर्ड यूज़र तो है नहीं, अनरजिस्टर्ड यूज़र हैं, तो अनरजिस्टर्ड यूज़र पर क्लिक करते हैं। ओके, देन अभी हमको इतने सारे चालान्स और टैक्सेस का लिस्ट आ गई कि हमको अब लेकिन किस मद में जमा करना है। देखिए हमने जो आपको 400 रुपीज़ जो चालान जमा करना है उसके लिए एक डेडिकेटेड दिया हुआ है कि इस सेगमेंट में ही जमा होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको जो है यहाँ पर जाना पड़ेगा कॉमन चालान वाले सेक्शन पर। कॉमन चालान वाले सेक्शन पर आ गए। अब ये पेज ओपन हो गया है। अब इसमें आपको डिपार्टमेंट डालना है। तो अब किस डिपार्टमेंट में के लिए आप टैक्स जमा कर रहे हैं 400 रुपये का, या फीस जो चालान है वो जमा कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ आप स्क्रॉल करेंगे तो काफ़ी सारे डिवीज़न हैं। आप मतलब कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन क्लियर देखिए मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो लिस्ट है, हमने अभी जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट देखी थी, इसमें जिस मद में लिखा है उसी मद में हम जमा करेंगे। तो यहाँ पे रेवेन्यू पर क्लिक करना है आपको। 7 नंबर पे जो था, ये 7 नंबर पे रेवेन्यू था हमारा, इस रेवेन्यू पर क्लिक करेंगे यहाँ पर और आगे बढ़ते हैं। अब रेवेन्यू पे क्लिक करने के बाद में आपको जो जो भी नंबर आपके पास में डिटेल्स है वो सारी डिटेल्स भर दीजिए। जैसे कि नेम ऑफ टैक्स पेयी जो टैक्स डिपॉजिट कर रहा है उसका नाम, ऑफिस का नाम, उसके बाद में आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, सारी चीज़ डिटेल भर दीजिए। आपका एड्रेस फिल कर दीजिए। अदर डिटेल में मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह डाल दीजिए। हेड ऑफ अकाउंट कि आप किस हेड ऑफ अकाउंट में ये फ़ीस जमा कर रहे हैं, दैट इज़ ये हेड ऑफ अकाउंट। तो हेड ऑफ अकाउंट में देखिए हमको जो ये गजट छपवाना है उसके लिए जो हेड दिया है वो देखते हैं यहाँ पे है कि नहीं अवेलेबल। तो ये देखिए, इसको आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे, काफ़ी सारे आपके इसमें चालान के लिए हेड दिए हुए हैं। तो हमको जो हेड है वो है हमारा ये सेल ऑफ गजट, है ना। ये देखिए आपको मैं यहाँ एग्जाम दिखा रहा हूँ कि जो लिस्ट हमको दी गई है वेबसाइट पर नाम चेंज कराने के लिए जिस मद में पैसा जमा करना है वो यही है। तो 0058000102 4 टाइम्स 0 सेल ऑफ गजेट्स, इस सेगमेंट के लिए हम जमा कर रहे हैं। तो हमने उसको टच कर दिया है। ठीक है कंगे, ये हमारा सेल ऑफ गजट, इसको हमने क्लिक किया। पर्पस ने आप यहाँ पे पर्पस डाल सकते हैं गजट के लिए, गजट प्रकाशित कराने के लिए, गजट पब्लिकेशन। अमाउंट डाल दीजिए और क्लिक टू ऐड चालान, यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। आगे जो है बढ़ जाएगी कहानी आपकी, और जो आपको UPI पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से आप इसमें पेमेंट कर पाएंगे। और जो चालान आपका हो जाएगा, कंफर्मेशन मिल जाएगा इसमें। अभी मैं करके तो नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन ये एक प्रोसेस है। जब आप चालान सबमिट हो जाएगा तब आप उसका प्रिंट निकाल लीजिएगा, और उस प्रिंट की कॉपी भी हमको जो हमारे डॉक्यूमेंट हम गजट ऑफिस भेजने वाले हैं या MP गवर्नमेंट प्रेस ऑफिस जो भेजने वाले हैं हमारा नेम चेंज गजट प्रकाशित के लिए, उसमें हमको ये चालान की पेड कॉपी भी, मतलब एक फ़ोटोकॉपी सेंड करनी होगी। तो ये था तरीका पेमेंट करने का। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो के साथ में। अब आपकी फ़ीस सबमिट होने के बाद में उसका प्रिंट निकाल लीजिएगा आप, और आपके नाम परिवर्तन से संबंधित जितने भी डॉक्यूमेंट है आपके, चाहे वो आपका आधार कार्ड हो, वोटर ID हो, राशन कार्ड हो, पैन कार्ड हो, पासपोर्ट हो, मार्कशीट हो, इन सभी की फ़ोटोकॉपी कराकर सेल्फ अटेस्ट करके अपने पास रख लीजिएगा। अगला काम जो आपको करना है वो है कि जो आप राजपत्र में जो प्रकाशित होने वाला मैटर है उसको अलग से तैयार कीजिए, लिखिए, मतलब टाइप करा लीजिए और उस पर अपना साइन करिए। तो ये मैटर राजपत्र में जो प्रकाशित होना है वो एक तैयार करके रख लीजिए।
अब इन सब डॉक्यूमेंट में जैसे शपथ पत्र आपको ओरिजिनल जमा करना होगा, न्यूज़पेपर भी आपको प्रिंटेड जो न्यूज़पेपर आता है हमारे घरों में उसकी फ़ोटोकॉपी नहीं, ओरिजिनल न्यूज़पेपर, वो भी पूरा फुल न्यूज़पेपर साथ में रखना होगा। उसके बाद में आपने जो गेजेटेड ऑफिसर से जो डीड में साइन करवाई थी उसको ओरिजिनल रखना होगा, और जितने अपने जो ट्रेजरी में फीस जमा करने की जो रिसिप्ट आपने प्रिंट निकाला है वो ओरिजिनल, और साथ ही आपकी जो आधार कार्ड वगैरह जो डॉक्यूमेंट थे उनकी अटेस्टेड फोटोकॉपी, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, और राजपत्र में जो मैटर आपको छपाना था उसका फॉर्मेट। इन सभी डॉक्यूमेंट को एक एनवेलप में फिल कीजिए और उसको मध्य प्रदेश के मामले में एमपी गवर्नमेंट प्रेस भोपाल के एड्रेस पर सेंड करना होगा। ये सेंड होने के बाद आपका काम खत्म हो जाता है। इसके लगभग 2 से 3 हफ्ते बाद डिपार्टमेंट वेरिफिकेशन करेगा और जो भी उसको कमी रहेगी वो आपको फ़ोन पर बात करेगा और डॉक्यूमेंट मंगा सकता है, या आपके डॉक्यूमेंट अगर कंप्लीट हैं तो डिपार्टमेंट जो है गवर्नमेंट प्रेस डिपार्टमेंट वो लगभग 2 से 3 हफ्ते में आपके न्यू नेम से, नया नाम से गजट प्रकाशित करवा देगा। अब आप इसको डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, तो आप जो है एमपी प्रेस की वेबसाइट से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और हर शुक्रवार को ये नेम चेंज से रिलेटेड गैजेट प्रकाशित किया जाता है। तो आपने जब भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया था, आप रजिस्टर्ड डाक से इसको भेज सकते हैं एड्रेस पर, और उसके जब पहुंच जाए उससे 2-3 हफ्ते बाद आप ऑनलाइन चेक करते रहिए कि आपका नाम प्रकाशित हुआ है गैजेट में या नहीं। तो दोस्तों ये थी बहुत आसान सी पूरी प्रक्रिया जिसके तहत आप आपका नेम करेक्शन या नेम चेंज करवा सकते हैं। इसी ही और जानकारी के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और शेयर जरूर कीजिएगा। देखते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।